गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज का हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर है वो है बैंकिंग। बैंकिंग से पहले हमने मनी के बारे में डिस्कस किया था, अब हम पढ़ेंगे बैंकिंग। अगर हम हमारी इकोनॉमिक स्टडी में देखें तो बैंकिंग में हम सिर्फ दो ही बैंक को स्टडी करेंगे। फर्स्ट वन सेंट्रल बैंक, सेकंड वन कमर्शियल बैंक। सेंट्रल बैंक, सेंट्रल बैंक क्या है? सिंपली सेंट्रल बैंक इज एन अपेक्स बैंक। अपेक्स मीन्स सर्वोत्तम, सर्वश्रेष्ठ। अपेक्स बैंक है हमारा सेंट्रल बैंक, सबसे अच्छा बैंक है। सिंपली किसी भी कंट्री में, अगर हम कोई भी कंट्री की बात करें, चाहे इंडिया है, चाहे यूके है, यूएसए है, कोई भी कंट्री है, उस कंट्री को जो बैंकिंग सिस्टम कंट्रोल करना है, यानी बैंकिंग किस तरीके से काम करेगा, जो बैंक है हमारे कमर्शियल बैंक है, कोई भी कमर्शियल जो मेनली पब्लिक से मनी डिपॉजिट कर रहे हैं और पब्लिक को मनी क्रेडिट दे रहे हैं, यानी उधार में दे रहे हैं, उन सब को किस तरीके से काम करना है वो सारा का सारा कंट्रोल सेंट्रल बैंक के अंडर होगा। सेंट्रल बैंक हमारा इंडिया का है आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ये वो बैंक है जो अदर बैंक्स को, कमर्शियल बैंक को बताएगा कि हमें बैंकिंग सिस्टम कैसे करना है, यानी बैंक्स के अंदर हमें किस तरीके से उधार या कैश डिपॉजिट या विड्रॉवल या क्रेडिट पे प्रोवाइड करना है। ये काम हमारा आरबीआई करेगा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अगर मैं यूके में देखूं तो सेंट्रल बैंक यूके का है बैंक ऑफ इंग्लैंड। यूएसए फेडरल रिजर्व सिस्टम। नेक्स्ट वन है फंक्शन ऑफ सेंट्रल बैंक। अगर हम फंक्शन देखें तो फर्स्ट वन बैंक ऑफ इशू नोट। जो सेंट्रल बैंक है हमारा कंट्री का, उसके पास मोनोपोली है। मोनोपोली मीन्स उसके पास राइट है नोट को इशू करने का। इसके पास हमारी करेंसी अथॉरिटी होती है। करेंसी अथॉरिटी का मतलब इसमें कंप्लीट राइट है कि किस तरीके के हमें कॉइन, नोट, पेपर मनी इशू करनी है कंट्री के अंदर। जो भी हमारे नोट हैं जो लीगली इशू किए जाते हैं वो हमारे सेंट्रल बैंक के अंदर ही इशू किए जाते हैं, इनकी अथॉरिटी के अंदर। बैंकर टू द गवर्नमेंट, जो गवर्नमेंट का बैंक है, गवर्नमेंट का बैंक मीन्स ये एक ऐसा बैंक है जो गवर्नमेंट को एडवाइस देता है एज ए एडवाइज़र, एजेंट, और कह सकते हो एज ए गाइडेंस। गवर्नमेंट के लिए ये काम करता है, ये गवर्नमेंट का एजेंट है। जो भी गवर्नमेंट की सिक्योरिटी है, सिक्योरिटी मीन्स बॉन्ड, शेयर, जो भी गवर्नमेंट के हैं वो सेल और परचेज करने का काम भी करता है, बट गवर्नमेंट के बिहाफ पे। नेक्स्ट वन बैंकर्स बैंक। ये बैंकों का बैंक है। बैंकों का बैंक मीन्स ये हमारे कमर्शियल बैंक, जो हमारे दूसरे बैंक हैं, एसबीआई, पीएनबी, अदर बैंक्स हैं, जो भी हमारे बैंक्स हैं उनके लिए ये काम करता है। ये बैंकों का बैंक है, बैंकर्स बैंक कह सकते हो। नेक्स्ट वन लैंडर ऑफ द लास्ट रिसोर्ट। लैंडर ऑफ द लास्ट रिसोर्ट का मतलब है ये हम जितनी बार चाहें, जिस टाइम चाहें अपने बिल को डिस्काउंट करवा सकते हैं। जितनी बार चाहें मनी को हम विड्रॉ कर सकते हैं या डिपॉजिट कर सकते हैं। जो सेंट्रल बैंक है वो कमर्शियल बैंक की डिपॉजिट भी एक्सेप्ट करेगा, बिल भी डिस्काउंट करवा के देगा, और कह सकते हो कि ये कमर्शियल बैंक को लोन भी प्रोवाइड करता है। ये हमारा क्या है? लास्ट रिसोर्ट। लास्ट रिसोर्ट का मतलब अगर बैंक को कहीं अदर बैंक से मनी अरेंज नहीं होती तो वो आरबीआई से ही अरेंज करेगा। नेक्स्ट वन कस्टडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। फॉरेन एक्सचेंज का मतलब है कोई भी कंट्री है, हर एक कंट्री दूसरी कंट्री के साथ पता ही है ट्रेड तो करती है, ट्रेड कर रही है, वो गुड्स को सेल भी कर रही है और परचेज भी कर रही है। इसके अंडर कस्टडी का काम आरबीआई करेगा। आरबीआई के थ्रू ही सारी ट्रेडिंग का वर्क होगा। जो हमारी एक्सचेंज रेट है, फॉरेन एक्सचेंज रेट है, जो हम एक्सचेंज करवाएंगे या बाहर पेमेंट करेंगे, वो सारी आरबीआई के अंडर होगी। नेक्स्ट वन क्लीयरिंग हाउस फंक्शन। ये क्लीयरिंग हाउस फंक्शन भी है। सपोज करो क्लीयरिंग हाउस क्या होता है, इसे हम एक एग्जाम्पल से समझेंगे। एग्जाम्पल क्या है? सपोज बैंक ए है, बैंक ए ने चेक रिसीव किया 10,000 का बी से, बी ने ए को चेक दिया 10,000 का, और बी रिसीव कर रही है चेक 15,000 का
जो ड्रॉन किया है बैंक ए ने। अब दोनों पार्टीज़ के अकाउंट में जो अमाउंट विड्रॉ और डिपॉजिट का सिस्टम है वो सेंट्रल बैंक करेगा। बोथ चेक को, दोनों, द चेक ऑफ बोथ बैंक, चाहे बैंक ए है या बी है, दोनों बैंक के चेक्स को क्लियरिंग करने का काम आरबीआई करेगा। कंट्रोल ऑफ क्रेडिट। कंट्रोल ऑफ क्रेडिट का मतलब है इकोनॉमिक के अंदर यानी मार्केट के अंदर बैंक कितनी मनी की सप्लाई करेगा या कितनी मनी क्रेडिट उधार पे देगा, इसको भी बताने का काम आरबीआई करता है। आरबीआई हमें बताएगा कि हमें कितनी क्रेडिट को क्रिएट करना है और मनी की सप्लाई कितनी करनी है मार्केट के अंदर, रिड्यूस करनी है या इंक्रीज करनी है। इन सब को मैनेज करने का काम आरबीआई करता है। आरबीआई मीन्स रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, हमारे इंडिया का सेंट्रल बैंक।